स्वागत है आप सब लोगों का इस वीडियो में। आज अपन लोग देखेंगे कि बेसिकली होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी क्या होती है। किस कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहा जाता है, किस कंपनी को एसोसिएट कंपनी कहा जाता है और किस कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है, और होली ओन्ड सब्सिडरी क्या होता है। इस वीडियो के माध्यम से इसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अपने कंपनी एक्ट 2013 में इसके डेफिनेशन देके रखिए। जो भी कंपनी जो भी कंपनी दूसरी कंपनी में 50% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करती है, उसकी ओनरशिप होल्ड करती है, तो जो कंपनी वो होल्ड कर रही है उसे होल्डिंग कंपनी कहा जाता है, और जिस कंपनी में वो होल्ड कर रही है उसको सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। मतलब अगर ए और बी दो कंपनियां हैं, अगर ए कंपनी ने बी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर्स अपने पास ले लिए, ए कंपनी ने बी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर्स अपने पास ले लिए, तो ए हो गई होल्डिंग कंपनी बी की और बी हो गई सब्सिडरी कंपनी ए की। मतलब ए का मतलब बी का मेजोरिटी शेयर होल्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं ए के पास है, मोर देन 50%। तो कहीं ना कहीं ए हो गई होल्डिंग कंपनी टू बी और बी हो गई सब्सिडरी कंपनी टू ए। मतलब ए की होल्डिंग बी की होल्डिंग कंपनी ए हो गई, एंड उस जगह पे ए की सब्सिडरी कंपनी बी हो गई। वहां पे जो भी डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं वो आपको पता है कि शेयर होल्डर्स लेते हैं, एज पर शेयर्स एज पर मेंबर्स लेते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डिंग है वो ए के पास है, तो मेजोरिटी डिसीजंस उस जगह पे जो जिसमें भी 50% या उससे ज्यादा अप्रूवल लगता है जो भी डिसीजंस में, तो कहीं ना कहीं उसमें वो सारे डिसीजंस ए लेंगा। मतलब ए तो अभी कंपनी है, वो तो अभी खुद नहीं ले सकती, तो उसके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। मतलब ए को जो लोग होल्ड करते हैं अल्टीमेटली, ए कंपनी ए में जो जिनकी शेयर होल्डिंग है, तो कहीं ना कहीं वहां के डिसीजंस वो लोग लेंगे। ठीक है ना। ये हो गया होल्डिंग कंपनी। जो भी कंपनी दूसरे कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करती है, तो कहीं ना कहीं वो हो गई होल्डिंग कंपनी। और जो दूसरी कंपनी है जिसकी की शेयर्स होल्ड किए हैं, जिसकी शेयर्स परचेज किए हैं, वो हो गई सब्सिडरी कंपनी। ये हो गया होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। बेसिकली ये अपने कंपनी एक्ट में दिए वाला रहता है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, बहुत सारे लोगों ने आपने पास सुना होगा कि ये इसकी पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी इन द सेंस होल्डिंग कंपनी पर इस जगह पे पेरेंट करना, होल्ड मतलब कहीं ना कहीं उसके उस कंपनी को वो होल्ड कर रहे हैं, उसके डिसीजंस कहीं ना कहीं वो जो जिस कंपनी ने उसके शेयर होल्डिंग लिए 50% से ऊपर, कहीं ना कहीं वो वहां पे वो उसकी डिसीजंस लेंगी। तो ये हो गया होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। देन व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी मतलब जिस भी कंपनी दूसरे कंपनी में 20% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करती है। मतलब अगर ए और बी दो कंपनी है, और अगर ए बी कंपनी में 20% या उस बी की जितनी भी शेयर होल्डिंग है, अगर बी के पास 100 शेयर्स है, तो कहीं ना कहीं 20 शेयर्स या उससे ज्यादा शेयर्स अगर बी बी कंपनी के ए कंपनी होल्ड करती है, तो कहीं ना कहीं बी कंपनी ए कंपनी की एसोसिएट हो गई, ए कंपनी के एसोसिएट बी हो गए। मतलब जिस भी कंपनी में आप 20% या उससे ज्यादा शेयर्स उस जगह पे होल्ड करते हो, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी आपकी एसोसिएट कंपनी हो जाती है। 20% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करने पर उस जगह पे वो कंपनी आपकी एसोसिएट कंपनी हो जाती है। और अगर 50% से ज्यादा करो तो वो तो होल्डिंग सब्सिडरी हो गई। वो तो फिर जिस कंपनी में 50% से ज्यादा करते हो तो वो आपकी होल्डिंग हो गई। 20% या 50% के बीच में करते हो तो एसोसिएट, 50% से ऊपर करते हो तो वो होल्डिंग हो गए, वो होल्डिंग सब्सिडरी का हो गया। ये हो गया होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का। देन आता है होली ओन सब्सिडरी। होली ओन सब्सिडरी मतलब कहीं ना कहीं पूरी कंपनी को एक कंपनी ने परचेस कर लिया है, या पूरी कंपनी को एक कंपनी ने उस जगह पे होल्ड किया है। तो व्हाट डू यू मीन बाय होली ओन सब्सिडरी। होली ओन सब्सिडरी मतलब कहीं ना कहीं ए कंपनी है, ए और बी दो कंपनीज है, और बी कंपनी का पूरा 100% शेयर होल्डिंग उस जगह पे ए कंपनी ने ले लिया। तो ये हो गया होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड सब पूरी पूरी कंपनी, होली ओन्ड मतलब पूरी कंपनी ही अपने ओनरशिप के अंडर है, अपन उसको ओन करते हैं। दो यहाँ पे कंपनी एक्ट का रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है कि मिनिमम दो शेयर होल्डर्स, प्राइवेट कंपनी को मिनिमम दो और मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स चाहिए होते हैं। तो इसी वजह से उस जगह पे 100% शेयर होल्डिंग किसी कोई एक कंपनी, कोई एक बंदा, कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट, कोई एक इंडिविजुअल उस जगह पे नहीं ले सकता, क्योंकि दो मेंबर्स मिनिमम यहाँ पे चाहिए होते हैं। तो अक्सर ये देखा जाता है कि अगर समझो 100 शेयर्स है किसी कंपनी के पास में, और अगर बी कंपनी के पास में 100 शेयर्स है, और अगर ए उसको पूरा बी कंपनी को उस जगह पे होली ओन सब्सिडरी बनाना चाहता है,
पूरा भी कंपनी को खरीदना चाहता है तो कहीं ना कहीं वो 99 शेयर्स लेगा, और एक शेयर जो है वो किसी और इंडिविजुअल पे नाम के लिए इंडिविजुअल के नाम पे लेगा, और उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो होगा बस वो इंडिविजुअल उसका उस शेयर्स का रजिस्टर्ड ओनर होगा, और उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो होगा वो जो जो कंपनी ने 99 शेयर्स होल्ड किए वही उस जगह पे उसका बेनिफिशियल होल्डर बेनिफिशियल ओनर होगा। बेनिफिशियल ओनर इन द सेंस जो कुछ भी शेयर्स से उस जगह पे बेनिफिट मिलते हैं, फिर वो शेयर्स बेचने के बाद में पैसे हो गए, उसमें का डिविडेंड हो गया, वो सारी चीजें उस जगह पे जो बेनिफिशियल ओनर है उसको रहता है। और रजिस्टर्ड ओनर इन द सेंस जिसके नाम पे शेयर्स रजिस्टर्ड है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स सेक्शन 88 के हिसाब से जो अपनों को मेंटेन करना रहता है, उसमें जिनका नाम रहता है वो हो गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है ना। तो ये होता है होली ओन सब्सिडी। होली ओन सब्सिडी मतलब किसी भी कंपनी का 100% शेयर होल्डिंग ले लेना। दो, ड्यू टू कंपनी रिस्ट्रिक्शंस, एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम एक मेंबर नहीं हो सकता, मिनिमम 2 मेंबर तो चाहिए, इसलिए एक शेयर कहीं ना कहीं दूसरे के नाम पे लेना पड़ता है। एंड उसका भी अगर चाहे तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट अपन चाहे तो उस जगह पे ले सकते हैं जो कंपनी ने बाकी के शेयर होल्ड किए। सो ये होता है होल्डिंग सब्सिडरी और होली ओन सब्सिडरी कंपनी। जो भी कंपनी 50% के ऊपर होल्ड करती है वो हो गई होल्डिंग सब्सिडरी। और जो कंपनी 20% के ऊपर करती है वो हो गई एसोसिएट कंपनी। जो कंपनी पूरा ही शेयर होल्डिंग उस जगह पे होल्ड करती है उसे कहा जाता है होली ओन सब्सिडरी। सो ये कुछ बेसिक टर्म्स है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंपनी लॉ पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल, ऐसे होल्डिंग हो गया, सब्सिडरी हो गया, ऐसे टर्म्स आ जाते हैं। अगर अपने को प्रोविजन पढ़ते हो, अगर वो प्रोविजन क्या बोल रहा है, सेक्शन क्या बोल रहा है, सब सेक्शन क्या बोल रहा है, प्रोविजो क्या बोल रहा है, रूल्स क्या बोल रहे हैं, सब रूल्स क्या बोल रहे हैं, वो अगर अच्छी तरीके से समझना है तो कहीं ना कहीं ये सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, नॉट स्टैंडिंग विद दैट, उसके बाद में नॉट लेस देन दैट, नॉट मोर देन 10%, ऐसा ये सारे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे हैं कि जिसमें कि अगर क्लैरिटी रखे तो वो सेक्शन प्रोविजन वो रूल्स सब रूल समझने में बहुत इजी उस जगह पे जाता है। सो ये हो गया होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। और किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली मेक इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।